जय गुरुदेव। आज मैं आपको माता तारा साधना का एक अनुभव सुना रहा हूँ और जो पहले भी आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आ चुका है, लेकिन आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है ये मुझे ज्ञात नहीं है, ना मुझे जानकारी है। लेकिन ये है कि अनुभव सच्चा है और मेरे स्वयं तो मैं अनुभव को कहता हूँ। माता तारा साधना का अनुभव। परम पूज्य गुरु जी, सादर साष्टांग प्रणाम। आपके आदेश से मैं चला तो आया, परंतु पिछले 4 महीनों से मैं आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। आपने मुझे जो आदेश दिया था कि मैं अपने मन को संयमित रखूं और प्रयत्न करूं कि मेरा चित्त इस बिंदु पर स्थिर हो सके। यद्यपि आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आपको बताए हुए तराटक से चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया है और मुझे उसमें सफलता भी मिली है। अब मेरा मन पूर्णतः शांत रहता है, शांति सी अनुभव होती है। पहले ही मेरा मस्तिष्क भटकता रहता था और जब मैं आंखें बंद कर ध्यान का लगाने की कोशिश करता था तब मस्तिष्क में नियंत्रण में नहीं आ पाता था। मेरी आंखें अवश्य बंद रहती थीं, परंतु मेरा मन घूमता रहता था और विचार स्थिर नहीं रह पाते थे। अब इस त्राटक के माध्यम से मुझे आश्चर्यजनक सफलता मिली है। मैं विचारों के प्रभाव को रोकने में सफल जब हो पाता हूँ, मेरा मन जो उद्विग्न और अशांत रहता है अब स्थिर और शांत रहने लगा है। मैं एक आश्चर्यजनक शांति अपने मन में अनुभव करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ और आपने कृपापूर्वक जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं अपने विचारों को केंद्रित करने में सफल जरूर हुआ हूँ और अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो कोई अन्य विचार मन में नहीं आता, परंतु कई बार ध्यान लगाते हुए ही आपका चित्र सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने खड़े हैं और आपका वरदहस्त मेरे सिर पर है। ऐसा दृश्य देखते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित हो उठता है और तुरंत समाधि टूट जाती है तथा आँख खुल जाती है। उस समय आप दिखाई नहीं देते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सामने ना पाकर मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वास्तविक लिख रहा हूँ। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप स्वयं मेरे इस कथन को परख सकते हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय और रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ, इसलिए बाल हट स्वाभाविक है और इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें और कुछ समय आपके चरणों में बैठने का अवसर दें। आपकी कृपा पूर्वक जो तारा साधना सिखाई थी वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की थी। इस साधना में जो कुछ उपलब्ध हुआ था वह सब मैं आपके सामने इस पत्र के माध्यम से रख देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि मैं सफल हो चुका हूँ या नहीं। साथ ही आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं आगे इस संबंध में क्या करूँ। आपने बताया था कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और इसका समय रात्रि 9 बजे से 3 बजे तक भी 3 बजे के बीच में रहता है। आपके यहाँ से मैं बहुत दुखी और व्यथित हृदय से रवाना हुआ था। आपकी आज्ञा मुझे आगे ठेल रही थी। मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ से हो रहे थे। फिर भी आपकी आज्ञा थी कि अतः मैं उसी दिन दोपहर को गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा था अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस कमरे की दीवारें तथा छत गुलाबी रंग से पुतवा दी थी। इसके बाद कमरे को शुद्ध जल से धोकर यथासंभव पवित्र बना दिया था। कमरे में लकड़ी का 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता रख दिया था, जो कि ज़मीन से 6 इंच ऊंचा था। उस पर गुलाबी कपड़ा बिछा दिया था और उसके सामने गुलाबी रंग का आसन बिछा दिया था, जो कि सूती था। आसन को इस प्रकार बिछाया था
जिससे कि मेरा मुंह उत्तर की ओर हो गया था। मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता था। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रंग कर सुखा दिए थे और इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग से रंग कर सुखा दिया था। इसके बाद जब चावल सूख गए तब उससे तख्त पर चावलों से अष्टदल बनाया। उसके मध्य में एक छोटा मिट्टी का दीपक रख दिया जिसमें शुद्ध घी भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी हुई रुई की बाती बाँट कर बना रखी थी। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी थीं और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीसकर उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक रख दिया था। दीपक के सामने 7 बतासे भी रख दिए थे और 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और इलायची भी रख दी थी। तख्ते पर एक किनारे पर कलश भी रख दिया था जिसे पहले से ही गुलाबी रंग से रंग दिया था। उसमें गुलाबी जल भर दिया गया था। इस कलश में आधा किलो के लगभग पानी भरा जाता था। कमरे में जब मैंने बल्ब लगा रखा था उसे भी गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। कमरे के फर्श को भी मैंने गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि 8 बजे छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने अपना यज्ञोपवीत बदल दिया था। जो नया यज्ञोपवीत मैंने धारण किया था वह गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। फिर पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी हुई धोती पहन ली। नीचे कच्छा नहीं पहना था, ऊपर बनियान भी नहीं पहनी थी, केवल एक गुलाबी रंग से रंगी धोती को ठीक तरीके से मैंने ओढ़ ली थी। ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया जो कि पहले से ही बिछा हुआ था। इस प्रकार मेरा मुंह ऊपर की ओर हो गया था। मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था। अंदर से चिटकनी या साकल नहीं लगाई थी, केवल केवाड़ों को उड़वा दिया था। सर्वप्रथम मैंने उस कलश के पानी से अपने दोनों हाथों को धोए और 3 बार आचमन प्रणाम किया तथा दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि आज से 14 दिन तक नित्य 101 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि को 9 बजे आरंभ कर दूंगा और जब 101 माला समाप्त होंगी तभी मैं माला को तख्ते पर रखकर अब इसी आसन पर सो जाऊंगा। एक दिन एक समय भोजन करूंगा। दिन को नींद नहीं लूँगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, न नौकरी पर या व्यापार पर नहीं काम पर नहीं जाऊंगा और न असत्य बोलूँगा। और इसके साथ ही साथ मैं इस अनुष्ठान के दौरान किसी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य भी नहीं करूँगा तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा। यह अनुष्ठान मैं तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सुखासन पर बैठ अपनी कमर को सीधी रखकर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ तारा मंत्र का जब आरंभ कर दिया। मेरे मुंह से बहुत ही धीमी धीमी केवल होठों में मंत्र की ध्वनि हो रही थी। आपने मुझे निम्न मंत्र जो बताया था जिसे मैंने निरंतर जप किया था और नित्य 101 मालाएं पूरी की थीं। एक माला में 108 मन के होते हैं और मैंने रुद्राक्षी माला का प्रयोग किया था। ओम तारा तूरी स्वाहा का जप निरंतर करता रहा था। पहले दिन लगभग 4 बजे मैं जप कार्य से निवृत्त हुआ था और फिर उसी में आसन पर लेट गया था। लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। जप का आरंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला दिया था। जब मैं लेट गया था उसके बाद दीपक अपने आप तेल समाप्त होने पर बुझ गया था। मैंने अनुमान से तेल इतना डाल दिया था कि जिससे कि वह सुबह 6 बजे तक दीपक जलता रहे। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई। अनुष्ठान निर्विघ्न चलता रहा। परंतु 11वें दिन मैं नियमानुसार 9 बजे जब आरंभ करने बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई निकला हो और निकलकर एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक रोमांचित सा हो गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र का जाप करता रहा। परंतु रात 11 बजे के लगभग एक जोरों का पत्थर किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट किवाड़ पर इतनी जोर से पड़ी कि वो खुल गया। इसके बाद 3-4 और पत्थर जोरों से आकर किवाड़ से टकराए। एक एक क्षण के लिए मेरा मन विचार में आया कि
यदि इतनी जोर से पत्थर मेरे सिर पर आकर लगा तो मैं निश्चय ही समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल गया। परंतु मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जप को करता रहा। उस रात्रि सुबह 4 बजे तक पत्थर आकर किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आए, जिसके निशान कमरे के अंदर सामने की दीवार पर भी दिखाई दे रहे थे। प्रातः 4 बजे के बाद जब समाप्त होकर जब मैं सो गया था, पत्थर आने बंद हुए और सुबह उठकर जब मेरे कमरे से बाहर आया तो लगभग 60-70 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे, परंतु किवाड़ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या पत्थर की चोट दिखाई नहीं दे रही थी।